Hello friends, I am Dipali Chaudhary. Friends, today we are going to learn English grammar. Friends, grammar first of all I will tell you grammar word जो है वो कहाँ से लिया गया है. फ्रेंड्स, ग्रामर वर्ड फ्रेंच की लैंग्वेज ग्रामर से लिया गया है. तो ग्रामर वर्ड से ग्रामर वर्ड का प्रोडक्शन हुआ है. ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ ग्रामर. ग्रामर क्या होती है. फ्रेंड्स, ग्रामर की डेफिनेशन दी गई है. ग्रामर इज मेथड दैट टेल्स अस द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज. इट्स मीन ग्रामर वह मेथड होती है जिससे हमें किसी भी लैंग्वेज को राइटिंग एंड रीडिंग करने का वे पता होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी इंग्लिश का सेंटेंस दिया हो और उसे हमें ट्रांसलेट करना हो, इसके लिए हमें इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है. इफ़ हमें इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होगा तभी हम इंग्लिश के सेंटेंस का ट्रांसलेट कर पाएंगे एंड किसी इंग्लिश स्टोरी को भी ट्रांसलेट कर पाएंगे. ऐसे ही हम बात करें हिंदी ग्रामर की. हिंदी ग्रामर को भी हमें पढ़ना हो या किसी भी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना हो तो अभी हम किस की बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की. इंग्लिश ग्रामर में हमें फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कॉलम, इन सब का हमें नॉलेज होना चाहिए. तो हम जब ग्रामर को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तभी हम अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर पाएंगे. ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है ग्रामर. ग्रामर को पढ़ने से जो हमें किसी भी राइटिंग करना, किसी बुक को राइट करना है तो उसके लिए भी हमें ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है. ओके फ्रेंड्स, या किसी का ट्रांसलेट करना हो या इंग्लिश को रीड करना हो, इसके लिए भी हमें ग्रामर के नॉलेज होना ज़रूरी है. इसलिए इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वह यह है, ग्रामर वह मेथड है जो किसी भी लैंग्वेज को, अभी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे. तो इंग्लिश ग्रामर वह मेथड है जो हमें लैंग्वेज को राइटिंग करने एंड रीडिंग करने का वे बताती है. फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ग्रामर क्या होता है. Okay friends, we have understand what is grammar. So friends, my next topic is letter. लेटर क्या होता है. फ्रेंड्स, ग्रामर के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है लेटर. तो लेटर का जो डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर. किसी भी लैंग्वेज, हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, सभी का क्या होता है, लेटर्स होता है. सबसे छोटा लेटर, हिंदी में उसे अक्षर बोला जाता है एंड इंग्लिश में उसे लेटर बोला जाता है. तो हम अभी इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर. सबसे जो स्मॉलेस्ट लैंग्वेज, फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेटर्स. लेटर्स का हिंदी मीनिंग होता है अक्षर. इसका डेफिनेशन होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर. किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट उसका लेटर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ABCD में जो अ है वो हमारा क्या होगा, लेटर होगा. B एक लेटर होगा, C एक लेटर होगा. A से कोई स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं हो सकती. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो A है, B है, C, D है, ये सारे क्या है, आपके लेटर्स है. ठीक है. ऐसे ही किसी भी लैंग्वेज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज का भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. आप सभी ने पढ़ा है, अ, आ, ई, अनार, आम, इमली, वो हिंदी ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. ओके फ्रेंड, इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर का क्या हो जाएगा, सबसे इस लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, A, B, C, D. ये इनके जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही उस लैंग्वेज का क्या होता है, लेटर होता है. तो ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट जो लेटर यूनिट होगा वो क्या होगा, लेटर क्या होगा, A होगा. ओके, ABC. तो इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं. ओके, अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट की. ओके फ्रेंड्स, इसे हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला. अल्फ़ाबेट
कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स को वो एक ही समझते हैं। उनसे पूछा जाए अल्फ़ाबेट्स कितनी होती है, उनका यही आंसर आता है मैक्सिमम 26 अल्फ़ाबेट्स होती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 26 आपके लेटर्स होते हैं एंड अल्फ़ाबेट जो है 1 ही होती है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? लेटर्स का सेट है। अल्फ़ाबेट्स लेटर का एक सेट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा गार्लैंड सुना है। गार्लैंड्स मीन जैसे हिंदी में बोला जाता है माला। किसी भी कई मैनी टाइप्स की माला होती है। मैं फ्लावर्स ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हमें फ्लावर्स की गार्लैंड बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ फ्लावर्स ले लेते हैं, उसे नीडल की हेल्प से एक गार्लैंड बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी तरह से मैंने 26 फ्लावर्स ले लिए। कितने फ्लावर्स लिए? 26 फ्लावर्स ले लिए एंड इन 26 फ्लावर्स से मैंने एक क्या बना लिया? गार्लैंड बनाया। ओके फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। फ्लावर्स तो मुझसे ठीक से नहीं बने हैं, आप देख सकते हैं। मैंने 26 भी नहीं लिए, बट आप समझ सकते हैं कि यहाँ 26 फ्लावर्स हो गए। इसी तरह से 1 फ्लावर्स मेरा अ है एंड बी, सी फ्लावर्स, डी फ्लावर्स, ई फ्लावर्स, एफ फ्लावर, जी फ्लावर, इसी तरह से मैंने जेड तक फ्लावर्स ले लिए। इन फ्लावर्स से मिलकर एक गार्लैंड बना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बन गई फूलों का हार। इसी तरह से क्या होगा, ए से लेके जेड तक एक सेट बनाया गया है। इस सेट में ए से लेके जेड तक लेटर्स लिए गए हैं। तो जैसे हम फ्लावर्स का जो एक साथ जो हार बनता है उसे हार बोलते हैं, वैसे ही हम लेटर्स से मिलके जो एक जो सेट बनता है उस सेट को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसे क्या कॉल्ड किया जाता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही फूलों के 26 फ्लावर्स के एक सेट से हार बनता है, गार्लैंड बनता है, उसी तरह से ए से लेकर जेड तक के लेटर से मिलकर जो सेट होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट। अभी हमें समझ में आ गया है लेटर्स क्या होते हैं एंड अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं और एक होता है सेमी कॉलम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे वोवेल्स की। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ए, ई, आई, ओ, यू को ही वोवेल्स क्यों बोला गया? कभी आपने ऐसा सोचा? चलिए, ऐसा क्यों होता है आपने नोटिस नहीं किया? देखो, ये हमारा, देखो फेस तो मेरा ठीक से नहीं बन पाएगा, बाकी आप समझ सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? माउथ होता है। ओके, ये हमारा नेक होता है। नेक के थोड़े ऊपर में कंठ होता है। ए को जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, ए जैसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये जो वॉइस है ये हमारे कंठ से निकलती है, ए। इसी तरह से ई को प्रोनाउंस करेंगे तो इसका जो वॉइस है हमारे कंठ से निकलता है। इसी तरह से आई को प्रोनाउंस करोगे, इसका जो वॉइस है कंठ से निकलता है। इसी तरह से ओ को प्रोनाउंस करोगे, इसका वॉइस भी कंठ से निकलता है। एंड यू को प्रोनाउंस करोगे, इसका भी वॉइस क्या होता है? इसी तरह से कंठ से निकलता है। जो लेटर्स कंठ से निकलते हैं वो वॉइस होते हैं। सॉरी, जो भी लेटर्स कंठ से निकलते हैं वो वोवेल्स होते हैं। आप सारे लेटर्स को प्रोनाउंस करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए, आप देखोगे ए, ई, आई, ओ ही जो लेटर्स है वो कंठ से निकलते हैं, बाकी लेटर्स नहीं निकलते हैं। इसी तरह से काउंट कीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5। ये जो 5 लेटर्स है ये क्या हो गए? वोवेल्स हो गए। तो हमारी जो अल्फ़ाबेट है ए, बी, सी, डी, इसमें टोटल जो वोवेल्स होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, वोवेल्स और 2 होते हैं। कौन से वोवेल्स? सेमी वोवेल्स भी होते हैं, आपने भी सुना होगा। सेमी वोवेल्स ऐसे वोवेल्स होते हैं
जिन्हें प्रोनाउंस जब वर्ड्स के साथ जब आते हैं और इन्हें जब प्रोनाउंस किया जाता है तो उनके प्रोनाउंसिएशन में कभी वो कॉन्सोनेंट होते हैं, कभी वो वॉवेल्स होते हैं। तो जब हाफ वॉवेल्स एंड हाफ कॉन्सोनेंट का जो प्रोनाउंसिएशन देता है उन्हें हम सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिया है क्रो। क्रो वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जब इसका निकलता है क्रो, क्या प्रोनाउंस निकला आप नीचे इस कॉपी में देख सकते हैं। क्रो कौन सा प्रोनाउंस हो रहा है? ओ। ओ किस में आता है? वॉवेल्स में आता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड वर्ड है स्लो। इसे हमने प्रोनाउंस किया, कैसा आ रहा है? ओ। ये भी किस में आएगा आपका? वॉवेल्स में आएगा। थर्ड है आपका बाउलर, बाऊ। ये उल्लू का प्रोनाउंस हो रहा है। ओके, तो ये भी आपका किस में आएगा? वॉवेल्स में आएगा। यहाँ जो डब्ल्यू है वो वॉवेल्स प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। सेकंड लेटर्स में देखिए वाई जो वर्ड्स लिखा है इसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट आ रहा है। देखिए वे वजन का हवा में वे आ रहा है, तो वे किस में आता है? ये कॉन्सोनेंट में आता है। इसी तरह से वेदर देखिए वेदर, ये भी किस में आएगा आपका? वे कॉन्सोनेंट में आएगा। इसी तरह से क्या हो, मैंने आपको डब्ल्यू के एग्जांपल्स बताया है, वाई का भी ऐसे ही है। वाई कहीं वॉवेल्स प्रोनाउंस देता है, कहीं क्या होता है? कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस देता है। तो इसी तरह से डब्ल्यू एंड जो वाई होते हैं इन्हें सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका रीज़न मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ये क्या होते हैं, कभी वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, कभी कॉन्सोनेंट का देते हैं, इसलिए इन्हें सेमी वॉवेल्स कहा गया है। जब भी आपसे कोई पूछे सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? डब्ल्यू एंड वाई। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। तो हमारे जो एबीसीडी होती है, जो अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट में टोटल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 एंड वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। अब ये 21 कैसे होते हैं? जितने भी वॉवेल्स होते हैं ए आई ओ यू, इन्हें छोड़कर जितने भी लेटर्स है ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। आप इन्हें प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। बी को जब आप प्रोनाउंस करोगे आपका जो लिप्स होगे वो टच होगे, ये आपका कंठ से वॉइस नहीं आएगा। ओके, इसी तरह से सी को आप जब प्रोनाउंस करोगे तो ये आपका जो टंग है वो टीथ से कैसी होगी? टच होगी। तो ऐसे ही जो लेटर्स जो कंठ से नहीं आते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं व्हाट इज़ ग्रामर क्या होता है, व्हाट इज़ लेटर क्या होते हैं, एंड अल्फ़ाबेट्स कितनी होती है? 1 होती है। एंड वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ड क्या होता है? व्हाट इज़ वर्ड का डेफिनेशन है a systematic group of letters which gives a complete sense is called word. It's mean ऐसा सिस्टमेटिक ग्रुप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। एक सिस्टमेटिक ग्रुप होना चाहिए जिसका एक कंप्लीट सेंस आना चाहिए। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। ओके, इसका और भी काफ़ी सारे इसके डेफिनेशंस है, सबके अपने अपने वे से है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक से ज़्यादा लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो वर्ड होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस आना चाहिए। ओके, अभी हम इस डेफिनेशन से समझेंगे। तो देखिए, मैंने एक वर्ड लिया है टीचर। फर्स्ट वर्ड क्या लिया है? टीचर। इसमें सिस्टमेटिक वर्ड है TEACHER जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। क्या सेंस निकल रहा है? टीचर मीन क्या होता है? शिक्षक। ओके फ्रेंड्स, इसी वर्ड्स को मैं अनसिस्टमेटिक वे से इफ राइट करती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में। टी लिखा, फिर मैं C राइट किया, एंड R इस तरह से H किया, ERA। क्या आप मुझे बता सकते हैं
इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है? कोई मीनिंग नहीं हो सकता इस वर्ड का। इसके लेटर्स जो है अनसिस्टमेटिक है और इसका कोई कंप्लीट सेंस भी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, वर्ड बिल्कुल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड लिया हमने मैन। क्या लिया? मैन। मैन, ये देखो इसके जो लेटर्स है वो सिस्टमेटिक है एंड इसका जो हिंदी मीनिंग होगा क्या होगा? मैन मीन आप समझते हैं आदमी। ओके फ्रेंड्स, तो मेन इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है और ये जो लेटर्स है इसके सिस्टमेटिक है। ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। बॉय, बॉय में आप देख सकते हैं इसके जो लेटर्स है वो सिस्टमेटिक है और इसका एक कंप्लीट सेंस आ रहा है। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से एक नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट, जिसमें सिस्टमेटिक वर्ड है HONEST, इसमें H साइलेंट है। ओके, इसलिए हॉनेस्ट नहीं, इसे प्रोनाउंस करेंगे ऑनेस्ट। ओके, इसका एक कंप्लीट सेंस भी है। ऑनेस्ट मीन क्या होता है? ईमानदार। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स वो होते हैं जिनके जो लेटर्स है वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, लेटर्स का जो ग्रुप है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए एंड उनका कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो इसे क्या कह सकते हैं? वर्ड कह सकते हैं। ओके, माय नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस। फ्रेंड्स, और कुछ चीज़ें जो रिमेंबर रखनी है आपको, जैसे सिंगल लेटर वर्ड्स। ये क्वेश्चन ऐसे माइंड में आता है, क्या सिंगल लेटर का भी वर्ड्स हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ए का हिंदी मीनिंग आप देखना क्या होता है? एक होता है। ओके, क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? एक होता है। ए एक वर्ड है, ये ए एक वर्ड होगा। आई भी सिंगल लेटर है बट ये वर्ड में आएगा। क्यों आएगा? आई मीन क्या होता है? मैं। ये एक वर्ड है। सो सिंगल लेटर वर्ड्स भी होते हैं, ए एंड आई। इसी तरह से 2 लेटर्स वर्ड्स भी होते हैं, इन, और, वी, एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इफ़ आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इफ़ आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सही टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर एवरीवन।